और ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। जी राजस्थान की ओर से राइजिंग राजस्थान अवसर और चुनौतियां 2025 कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें डिप्टी सीएम दिया कुमारी बतौर मुख्य अतिथि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं और पहुंच चुकी हैं दिया कुमारी। स्वागत सत्कार का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये तस्वीरें आपके सामने जी राजस्थान और जी 24 घंटा के हेड आशीष दवे, जिन्होंने बुके भेंट कर डिप्टी सीएम दिया कुमारी का स्वागत किया है, अभिनंदन किया है। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत आपसे कुछ क्षण में हो रही है। अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इसी कड़ी में डिप्टी सीएम दिया कुमारी कार्यक्रम में पहुंची हैं और आपको दिखा रहे हैं ये कार्यक्रम की तस्वीरें। जी राजस्थान समय समय पर इस तरीके से कार्यक्रमों का आयोजन करता रहता है और जो समाज में बेहतर कार्य करते हैं उन्हें सम्मानित भी किया जाता है। लेकिन उद्योग क्योंकि विकास की रीढ़ होते हैं और ऐसे में प्रदेश में उद्योगों को कैसे बढ़ावा दिया जा रहा है, अवसर किस तरीके से प्रदान किए जा रहे हैं और साथ ही साथ अवसरों के बीच आने वाली चुनौतियां क्या हैं, उन पर किस तरीके से सरकार विचार कर रही है, कैसे उन चुनौतियों को पार किया जाएगा और कैसे प्रदेश को तरक्की की राह पर आगे ले जाकर जाया जाएगा, उस पर आज मंथन होगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन भी होगा जिससे सरकार का विजन आपको पता चलेगा। प्रदेश में उद्योगों के लिहाज से क्या प्लानिंग की जा रही है, इस पर मंथन होगा। और फिलहाल ये कार्यक्रम की तस्वीरें आपके सामने हैं। कार्यक्रम राइजिंग राजस्थान अवसर और चुनौतियां 2025 जी राजस्थान और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान का ये संयुक्त आयोजन है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं, जिनका स्वागत अभिनंदन चैनल हेड आशीष दवे ने किया है। और कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और बहुत ही अहम ये कार्यक्रम रहने वाला है इस लिहाज से कि अवसर किस तरीके से प्रदान किए जाएंगे, उद्योगों को लेकर क्या विजन सरकार का है, सरकार क्या प्लानिंग कर रही है, कैसे उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा, क्योंकि उद्योग से ही रोजगार जुड़ा हुआ है। अगर एक इंडस्ट्री लगती है तो कई लोगों को उससे रोजगार मिलता है और अगर रोजगार मिलता है तो फिर बेरोजगारी दूर होती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी राजस्थान और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान के कार्यक्रम में। आज जब हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करने जा रहे हैं तो उससे पहले विजय दिवस है, करगिल दिवस है और इसलिए सबसे पहले आप सभी को, हम सभी को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को इस दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये वो दिवस है जो हम सालों साल याद करते रहेंगे कि किस तरह से हमारे वीर सपूतों ने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कल जिस तरह से झालावाड़ में त्रासदी हुई है वो वाकई में दर्दनाक थी। किसी ने ये सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, लेकिन आज वो बच्चे हमारे बीच नहीं हैं और ये वाकई में बेहद दुखद है। तो जब हम कार्यक्रम की शुरुआत करें तो आप सभी से अनुरोध है कि 2 मिनट मौन रखेंगे उन सभी बच्चों के लिए और उसके बाद हम कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं, आप सभी से अनुरोध है। और 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि देने के बाद इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद। आप सभी अपना स्थान ग्रहण कर। और चलिए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं।
जी राजस्थान और ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रमोशन राजस्थान की तरफ से राइजिंग राजस्थान 2025 अवसर और चुनौतियां कार्यक्रम लाया जा रहा है। आज हम इस कार्यक्रम में सभी लोग मौजूद हैं और जैसा कि इस कार्यक्रम के नाम से आपको ज्ञात हो रहा होगा कि राइजिंग राजस्थान के माध्यम से किस तरह से अवसर राजस्थान वासियों के लिए उत्पन्न हुए हैं, तो वहीं चुनौतियां भी रही हैं, लेकिन सरकार उनको उन चुनौतियों से पार पाने के लिए लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन सरकार का एक लक्ष्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार यहाँ पर उत्पन्न हो सके और इसीलिए ये कार्यक्रम, ये राइजिंग राजस्थान जो है वो रखा गया। राइजिंग राजस्थान के माध्यम से 35 लाख करोड़ के और उससे भी अधिक के MOU हुए हैं और ये हमारे राजस्थान के लिए बेहतरीन है क्योंकि इससे निवेशक आ रहे हैं। और देखिए राजस्थान के लिए खासतौर पर मैम, क्योंकि पर्यटन आपके पास है, किस तरह से पर्यटन लगातार आगे बढ़ रहा है और ये आप ही का मैम लक्ष्य है और आप यही कहती हैं विदेश में, देश में, विश्व पटल पर दिया कुमारी मैम का ये वाक्य है कि हमें पर्यटन को नंबर 1 बनाना है और इसी लक्ष्य के साथ लगातार पर्यटन विभाग मैम के निर्देशन में काम कर रहा है। तो मैम के लिए एक बार जोरदार तालियां फिर से। और जैसा कि अभी मैं बता रही थी कि पर्यटन विभाग, क्योंकि पर्यटन के बहुत सारे ऐसे पर्यटन की दिशा में हम बढ़ें तो बहुत कुछ कर सकते हैं और यही वजह है कि बहुत सारे MOU हुए। 14,000 करोड़ से ज़्यादा के शायद MOU है मैम, और बहुत ज़्यादा बेहतर बता पाएंगी। ये MOU ये बताते हैं कि कैसे जो रोज़गार है लोगों के लिए उत्पन्न होंगे। आज हम इस स्टेज से बात करेंगे कि कैसे उद्योग जो है उनको आगे बढ़ाया जा रहा है, विकास किया जा रहा है, पर्यटन की दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, रोजगार उत्पन्न हो रहे हैं। आज जब इस पर चर्चा होगी, निवेशक मौजूद होंगे, उद्योग जगत से हमारे तमाम जो लोग बैठे हुए हैं वो मौजूद हैं, मैम खुद मौजूद हैं। तो इस कार्यक्रम की शुरुआत कर देते हैं और सबसे पहले दीप प्रज्वलन के द्वारा इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। तो मैं चैनल हेड जी राजस्थान और 24 घंटा के चैनल हेड आशीष दवे सर से अनुरोध करूंगी दिया कुमारी मैम को लेकर स्टेज पर पधारें और दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करें, क्योंकि ये हमारी सनातन परंपरा रही है कि जब भी कोई कार्यक्रम शुरू होता है तो वो कार्यक्रम दीप प्रज्वलन के साथ शुरू किया जाता है जिससे वो अपनी सकारात्मकता प्राप्त करे। तो दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं।